अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपके साथ इंजीनियर एहसान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ शेयर भी करते रहें। मैं आपको बताने वाला हूं कि जो है हेड वगैरह किस तरह से खोलते हैं, कहाँ कहाँ पेंच होते हैं, कैसे होते हैं। देखिए, ये हम हेड निकाल लें इसको अभी। तो ये वायरिंग होती है, इसमें 20 पिन 3 पिन जंक्शन लाइट के तार होते हैं। ये हेड माउंटिंग जो हम खोल रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये इसमें 3 नंबर एल की पेच होते हैं। तो हम इसको खोल लें तो इस हेड को जो है, ये प्लास्टिक का जो आपका टेंशन बोर्ड है, इसको उतारने के लिए आपको 4 पेंच खोलने होते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये 4 पेंच हैं इसमें। ये तो वायर वगैरह इसमें ये 20 पिन और 3 पिन जंक्शन लाइट होती है। 3 पिन में 12 बोल्ट 24 बोल्ट होते हैं, 0 ग्राउंड। तो ऐसे ये हम ऊपर का जो हेड उतार रहे हैं, देखिए इसमें ये 3 पिन जंक्शन लाइट 20 पिन। तो इसी तरह से अब मानना चाहे, क्योंकि बहुत से लोग डरते रहते हैं, झिझकते रहते हैं कि जो है किस तरह से हेड उतारें, क्योंकि किसी एक हेड में या कोई टेंशन डालना, टेंशन स्प्रिंग डालना है, या फिर जैसे लाइट रेड लाइट नहीं देती है तो वायरिंग पीछे की ख़राब हो जाती है। तो आप खुद इस तरह से इसको हेड को खोल के देखिए। इसमें मैं खोल रहा हूँ इसको, इसमें 4 पेच होते हैं। तो ये हमने खोल लिया है पेच। तो खोलने के बाद जो है इसके पेच, तो ये पेच इसमें साइड में 4 पेच लगे होते हैं, वो भी 3 नंबर एल की के होते हैं, जिसका साइज होता है 4-10 पेंच का। ज़्यादातर इसमें 4-10 के ही लगाए होते, कोई 4-8 के भी लगा देता है, क्योंकि 4-8 का छोटा साइज होता है, 4-10 का सही बिल्कुल ठीक साइज बैठता है, तो पूरी चूड़ी लग जाती हैं। तो ये हमने एक पेच खोला है। तो ये पेच आप देख रहे हैं, ये 4-10 का पेच का साइज है ये। तो ये 3 नंबर एल की है मेरे हाथ में। तो ये पेच लगे होते हैं। तो आपको बहुत सारे लोग हैं जिनको साइज़ नहीं पता होता है, वो लगाने के लिए कहते हैं कि जो है पेंच वगैरह कौन से लाएं, क्या करें। तो आपको हमने ये समझा कि जो आपको इस बारे में बताया जाए कि हेड माउंटिंग में कौन सा पेंच लगता है, किस तरह से खुलता है। तो हेड माउंटिंग में साइज जो होता है पेंच का, वो 4-10 का होता है। और इसमें हेड में जो पेंच लगे होते हैं, एल्युमिनियम के फ्रेम में 4 पेंच जो लगे होते हैं, तो 4 पेंच जो होते हैं वो 4-20 का साइज़ होता है। और बहुत सारी मशीनों में 4-25 का भी साइज़ होता है। और हाई स्पीड की मशीनों में जो है वो 4-6 का, 4-8 का और 4-10 का भी साइज़ लगा हुआ होता है हाई स्पीड की मशीनों में। क्योंकि ये नॉर्मल मशीन है, ये काफ़ी पुरानी मशीनें हैं, ये 10-12 साल पुरानी मशीनें हैं। तो ये मैं हेड माउंटिंग का इसका ये पेच खोल रहा हूँ। तो ये देखिए, ये भी 4-10 का ही पेंच है। तो बहुत सारे लोग जो हैं ज़्यादातर 4-10 का ही पेंच लगाते हैं, और इसमें मार्शल लगा ले तो ज़्यादा अच्छा रहता है। हेड माउंटिंग वगैरह वो टूटती नहीं है मार्शल लगाने के बाद। बगैर के मार्शल के लगाते हैं तो पेंच जो है हेड माउंटिंग में घुस जाता है। तो इसका एरिया मशीन का बहुत छोटा है, 200 एरिया है। तो इसलिए इसमें जो है हाथ लगाने में, हम हाथ से एल की लगाने में प्रॉब्लम होती है, एल की नहीं खुलती। इसके भी हेड जो हैं 200 एरिया की ज़्यादातर हाई स्पीड की तरह ही खुलते हैं। नॉर्मल जैसे साइड से उतारते हैं या साइड से चढ़ाते हैं तो ऐसा नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें सामने से ही उतरेगा हेड और सामने से ही चढ़ेगा। क्योंकि इसमें इतना स्पेस नहीं होता है कि साइड से इस हेड को चढ़ाया जा सके। तो मैं बिल्कुल क्लीन तरीके से दिखाना चाह रहा था आपको, कैमरा साफ़ नहीं चल रहा था। ये देखिए, 4-10 का ही साइज है ये। तो
तो अभी हम ये मशीन खोलना स्टार्ट किए हैं। मैंने खोल रहा हूँ अभी इसको, मशीन को खोली। अभी ये हेडों को उतारा है इसमें इसको। ये हेड कार्ड इसमें 120 नंबर का लगा हुआ है। बहुत सारी मशीनों में 129 नंबर लगा होता है, लेकिन जिसमें 129 नंबर लगता है वो गोल हेड होते हैं। ये देखिए, ये कलर चेंज कार्ड है, 2 LED वाला कार्ड। इसी से जो है हमारी निडल चेंज होती है, इस कार्ड से निडल चेंज होती है। इसमें हिटाची की डिस्प्ले है, ओल्ड मॉडल की, ओल्ड वर्जन की। ये डिस्प्ले भी अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो अभी हम इसका हेड उतारेंगे। देखिए इसका, क्योंकि 1 नंबर हेड, और देखिए इसमें मैं आपको बता रहा था अभी, इसमें 4 20 के पेंच लगे होते हैं दोनों। तो ये हेड को रोकने के लिए एक जगह पे पेंच लगे हुए होते हैं। तो ये नॉर्मल मशीन है, कोई हाई स्पीड की नहीं है। 200 एरिया की मशीन है। 200 एरिया पे ज़्यादातर जूती वगैरह कढ़ाई होती है, लेकिन इस मशीन पे जो है ज़्यादातर जीन्स की पॉकेट या फिर जीन्स का सामना, यही सब चलता है, कढ़ाई होती है। क्योंकि ये दिल्ली में ज़्यादातर यही बनता है, और दिल्ली गांधीनगर है या फिर नोएडा वगैरह है, तो वहाँ पर और सारी चीज़ें बनती थी। कि इस साइड में एक हेड तो उतर जाएगा इसका। देखिए एक हेड हमने आसानी से उतार लिया साइड में, ये उतर गया एक हेड। अब इसमें जैसे ये देखिए, ये नॉर्मल इसमें बैरिंग वगैरह भी लग रहे हैं। ये 694 के नॉर्मल बैरिंग लग रहे हैं इसमें। ये एल गाइड होती है इसकी। ये टाइमिंग सेट अपर स्मॉल दो होते हैं। तो ये निडल क्लैम वगैरह हैं इसमें, इसको निडल क्लैम कहते हैं। निडल क्लैम जिसमें सुई कसा जाता है, सुई लगाते हैं जिसमें, उसको निडल क्लैम बोलते हैं। और ये केबल देख रहे हैं, ये 20 पिन केबल है और 3 पिन केबल है, जंक्शन लाइट की केबल है। तो हमारी कोशिश ये रहती कि ताकि आपको सामान की भी जानकारी रहे, सामान कैसा है, इसकी क्वालिटी पे निर्भर करता है कि आपकी मशीन कैसी चलेगी। वो सामान अगर अच्छा होगा तभी आपकी मशीन अच्छी चल पाएगी। अगर सामान की क्वालिटी नहीं होगी, अच्छा नहीं होगा, तो आप मशीन को कैसे चला पाएंगे, प्रॉब्लम होती है। तो ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि सामान जो लगाएं कंपनी का लगाएं, अच्छा लगाएं। तो जैसे अभी मैं इस मशीन में जो सामान लगाऊंगा, अभी इसकी खोलने के बाद धुलाई वगैरह होगी, सब इसको खोल के एक एक चीज़ की, एक एक सामान की धुलाई करेंगे हम। देखिए पहले भी हमने इसकी जैसे कि सर्विस की, और काफ़ी टाइम पहले सर्विस की थी इसकी। जैसे कि नहीं, मैंने नहीं की इस मशीन की सर्विस किसी और ने की, लेकिन सामान जो लगा हुआ है इसमें अच्छा सही लगा हुआ है। सामान जैसे TFC का लगा हुआ है इसमें। TFC मतलब कि टॉप फैशन एक हिसाब से समझ लीजिए आप। कि हमारे दोस्त भी हैं और हम लोगों के अच्छे संबंध भी हैं। ये हमारे यहीं पे जाफराबाद जो है, गली नंबर 25 पे BS इम्पेक्स के नाम से TFC का सामान बेचते हैं। अच्छी क्वालिटी का सामान होता है। हालांकि कोई कहीं से भी लाए, हमें इससे मतलब नहीं है, कोई कहीं से भी लिया है ना, हमें कोई इससे चाहत होती कि कोई कहीं से भी सामान लिया है। अच्छा, उसकी मर्ज़ी है, वो कहीं से भी ला सकता है। लेकिन ये अगर हमारी यारी दोस्ती है तो हम ज़्यादातर कोशिश यही करते हैं कि हमारे दोस्त इसके पास से ही लाया जाए, वहीं से लाया जाए। हर किसी का ये होता है, और ना हमें कोई लालच होता है किसी से। हालांकि वो सामान अच्छा देता है और सारी क्वालिटी उस बंदे के पास मौजूद होती है। और कोशिश करता हूँ, आपसे भी यही कहूँगा, ज़्यादातर कोशिश ये करें कि जो सामान लाएँ वो BS इम्पेक्ट से लाएँ, क्योंकि सामान अच्छा होता है, क्वालिटी सही होती है, और जो आपको चाहिए वो मिल भी जाता है करीब करीब। और किसी के पास जाने में ये होता है कि ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर क्या है, जो आपको चाहिए वो लीजिए आप। ऐसा नहीं कि अपनी मर्ज़ी से, जो आपको चाहिए वो आप ले लीजिए। आपको सारा सामान, सारी क्वालिटी मिल जाती है, और रेट भी करीब करीब सही होते हैं, औरों के मुकाबले सस्ते ही होते हैं। तो इसमें देखिए जंक्शन लाइट भी ये लगी जो हैं, ये TFC की ही लगी हुई हैं इसमें। ये टेकअप लीवर जो है ये भी TFC के ही लगे हुए हैं ऑलरेडी, लेकिन अभी ठीक है। ये 4 साल चलने के बाद भी मशीन ये ठीक है।